अभी अगस्त मुनि में हूँ और यहाँ पर जब मैं ये चल रहा था तो अभी मैंने ऊपर से सीएम साहब का हेलीकॉप्टर जाते हुए देखा। शायद वो भूल गए थे कि यहाँ पर गड्ढे भी हैं। उनके कार्यकर्ताओं ने इसीलिए दिमाग लगाया होगा कि उन्हें आगे जाकर के हेलीकॉप्टर से उतरे तो उन्हें गड्ढे ना दिखें। उन्हें यहाँ से ले जाना चाहिए था। जब उनकी गाड़ी यहाँ से जाती है और वो हिचकोले खाते रहते हैं अंदर, तब जाकर के उन्हें पता चलता है कि आम आदमी को कितनी मुश्किल होती है इन सड़कों पर चलने में। गाड़ियां खराब हो जाती हैं, गरीब आदमी लोन लेकर के गाड़ियां लेता है, किस्त भरते रहता है, लेकिन ऐसी सड़कों के कारण से या तो वो गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं या फिर कुछ ऐसा खर्चा उन पर निकल करके आ जाता है कि व्यक्ति किस्त तो दे कि इन गाड़ियों का काम तो करवाए। इस विषय में यहाँ पर एक महानुभाव हमारे साथ है। सर, क्या नाम है आपका? त्रिलोक सिंह गुसाई। गुसाई जी, क्या कहेंगे, ये गड्ढे ऐसे रहते हैं क्या हमेशा इधर? साहब, जब से ये आपदा आई तब से ये ऐसे ही पड़े हुए हैं गड्ढे। ये अभी पिछली बार जब सीएम साहब जब इधर से आए थे तो उस टाइम पे खाली मिट्टी वगैरह भरी गई। मिट्टी वगैरह भरी, केवल मिट्टी वगैरह। वो भी जब पिछली बार आए थे। इस बार तो उन्होंने मिट्टी भी नहीं डलवाई, सीधा हेलीकॉप्टर से आगे लैंड करवा दिया। इस बार उन्होंने जो है सीएम साहब को डिग्री कॉलेज में जो है लैंड करवा दिया जी, ताकि ये गड्ढे उनको न दिखाई दें जी। नहीं तो वैसे वो पीछे ग्राउंड में उतर सकते थे, यहाँ से जो है यहाँ से भी जा सकते थे जी। लेकिन यही है कि भाई यहाँ की जनता भी जो है कुछ नहीं बोलती है और फिर ना ये हाईवे वाले ध्यान दे रहे हैं। ये गड्ढे ऐसे ही पड़े हुए हैं। इस बात को लेकर के ये विकास आपको दिख रहा है कि इस विधानसभा में जो है पिछले 2 साल से लगभग बीजेपी है, उससे पहले भी बीजेपी रही है, लेकिन यहाँ पर जो है ये विकास है, ये विकास कार्य आप देख रहे हैं यहाँ पर? इससे पहले भी बीजेपी की सरकार है और अभी भी जो है बीजेपी की सरकार है, लेकिन हमें कुछ भी विकास नहीं दिखाई दे रहा जी। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। जो काम चलते रहते वो चलते ही रहते हैं, लेकिन जो जरूरी जो सड़क वगैरह जो होनी चाहिए थी वो कुछ भी नहीं है यहाँ। वो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अब फिर उपचुनाव है तो किसे देख रहे हैं आप? अभी हम जो है मनोज रावत को देंगे। मनोज रावत जी को देंगे? जी जी। लगता है कि वो विकास करेंगे? पक्का करेंगे वो जी। जनता की आवाज जो है कम से कम विधानसभा तक तो उठाएंगे। विधानसभा तक उठाएंगे? जी जी। मनोज रावत जी को ये कह रहे हैं कि वो उनको वोट देंगे तब जाकर के यहाँ पर ये जो मार्ग सुधारीकरण है शायद ये हो पाए, आगे चलेंगे। यहाँ पर एक और महानुभाव हमारे साथ है। सर, क्या कहेंगे इन सड़कों के गड्ढों को लेकर के? कहना क्या है, मतलब सबको दिखाई दे रहा है हमारी गाड़ी, मतलब मैं ड्राइवर हूँ, 5-6 महीने हो गए गाड़ी को। आप गाड़ी में बैठ के देखो, ऐसा लग रहा है कम से कम 2-4 साल हो गए इस गाड़ी को। रोड की कंडीशन इस हिसाब की है जी। अब आप ही देख लो खुद। तो ये विकास कार्य क्या इस बात को लेकर के आपने कभी आवाज नहीं उठाई? क्योंकि एक आप ड्राइवर हैं, शायद यूनियन है यहाँ पर कोई? जी, अगस्त में यूनियन है। जी, यूनियन है। तो क्या आप यूनियन के लोगों ने सबने मिलकर के कोई शासन को इस बात का अवगत नहीं कराया कि हमारी गाड़ियों के बुरे हाल हो रहे हैं, मार्ग सुधार करें, यहाँ पर हमें आए दिन चलना पड़ता है? जी जी। अब देखो, अगर बोलते हुए तो ये लोग इसमें मिट्टी वगैरह फेंक देते हैं जी, बस उसके बाद हो गया। फिर सीजन पर टाले मारते हैं, टालीकरण कर देते हैं, बस छोड़ देते हैं। सीजन में टाले मारते हैं और फिर सीजन गया, क्योंकि वहीं आ जाता है। ये सब लोग जानते हैं जब 4 धाम यात्राएं चलती हैं तो टूरिज्म में अच्छा पैसा आता है, तो टाले मार देते हैं, फिर उसके बाद सीजन गया, फिर गड्ढे खुल गए। ये बहुत बड़े वो है। अभी भी चुनाव है आगे, आप किसे देख रहे हैं? सर, चुनाव के बारे में हम नहीं कहेंगे जी, वो तो सबको दिखा देगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। उस बारे में हम नहीं कहते सरकार किसकी भी रही, हम ये चाहते हैं मतलब काम करें। सरकार की बात अलग है, क्योंकि देखिए सरकार के लिए होते हैं। देखिए इसमें अभी अगर मैं वर्तमान समय में देखूं तो यहाँ पर बीजेपी भी रही है, अभी बीजेपी के भी प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के भी हैं, यूकेडी भी है, निर्दलीय से अगर हम देखें तो त्रिभुवन चौहान जी भी हैं। तो आप किसको देख रहे हैं? कौन नेतृत्व सही कर सकता है? आप कौन जो आपकी समस्याएं हैं उनको उजागर करके उनका समाधान कर सकते? उतना तो सर हम नहीं बता पाएंगे जी, क्योंकि पहले तो पता लगता नहीं, आदमी जब बनता है तभी पता चलता है वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो तो तभी पता चलता है, पहले कहाँ से चलेगा पता। और लेकिन इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं ये रोड पर ध्यान दिया करो। जैसा हमारी गाड़ियां, हमारी क्या सारी गाड़ियां यहाँ प्राइवेट न हमारे कॉमर्शियल है, सारी गाड़ियां सारे को बर्बादी है जी। यहाँ पर वृद्ध जन भी हमारे साथ हैं। गुरुजी, क्या है इस समस्या, ये गड्ढों को लेकर के? आप इधर से आए दिन चलते होंगे। मैं इसमें क्या बोलूंगा, तब गड्ढे सामने दिखाई दे रहे हैं, मैं क्या बोलूंगा जी, ठीक है ना। अब हमारा बोलना भी ठीक नहीं है, क्या बोले, दुनिया देख रही है।
अब चुनाव की बिगुल भी बज चुका है, तो क्या लग रहा है आपको, कौन आगे आने वाला है? चुनाव के तो अब पता नहीं कौन चल रहा है, क्या चल रहा है, अब किसको बताएंगे मैं जो है बेटा, आज जो है हम एक गांव में रहते हैं। मैं 3 महीने के बाद आ रहा हूँ बाजार में। 3 महीने के बाद? 3 महीने के बाद। अब क्या जी। सड़क की सुविधा है आपके गांव में? सड़क की सुविधा है जी। जी। इस रोड से यही मैंने सामने पे आपको और गड्ढे यहाँ पर दिखाए थे। देखिए गाड़ियां लगातार आ रही हैं, जा रही हैं घुसखोले खाते हुए, और यहाँ पर आगे तक अगर मैं आपको पूरा मार्ग यहाँ पर दिखाऊं, पूरा क्षतिग्रस्त है। कैसे यहाँ पर लोग चलते होंगे, यहाँ पर तमाम यहाँ पर शायद आप लोग इधर ड्राइवरी करते हैं या सवारी हैं? ड्राइवरी करते हैं आप जी। क्या समस्या इधर यहाँ पर है? बार बार आपकी गाड़ियां खराब भी हो जाती होंगी, दिक्कत आती होंगी? आती है जी। पर ये है ना, सरकार के हाल है साहब, ये जी। जो खाया सरकार ने खाया, जी। बस और क्या है। ये है मोदी के हाल, और ये हमारे ये क्या बोलते हैं आपका धामी। जी। ठीक है जी। एक बार यहाँ जो है यात्रा चलनी बैठी तो कैंची धाम खोल दिया। जी। आप भगवान कर रहे हो दुनिया को, जी। बेवकूफ बना रहे हो यहाँ की पब्लिक को हमको। जी। ठीक है साहब, ये पब्लिक और कहीं को बनाना, मतलब इस बारी जो है बीजेपी जीतने वाली नहीं है। जी। ठीक है साहब। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है इस बार कौन आने वाला है? इस टाइम जो है मनोज रावत जीतेगा तो जीतेगा। जी, मनोज रावत जीतेंगे। हाँ, क्यों जीतेगा ये कारण भी हम आपको बता चुके जी। हैं। जी। ठीक है, ये 36 धाम खोल रहे हैं, और जी। जो पुराने धाम है वो तो तुम खत्म कर दिए, जी। और आज तुम जो है कच्चे धाम खोल रहे हो। हमारा जो है रोजगार छीन के, हमारे बच्चों को रोटी छीन के, और जगह हमारे बच्चे बेरोजगार है। ये किस कारण है? बीजेपी के कारण है। जी। और किसके कारण हो सकता है साहब? ये चक्कर है भाई साहब, और कुछ नहीं है। जी, आक्रोश दिख रहा है धाम को लेकर के, अपने रोजगार को लेकर के, युवाओं को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, और लोग भी यहाँ पर हैं। भाई जी, आप यहाँ पर ड्राइवरी करते हैं? नहीं जी। आप क्या सवारी है, इंतजार कर रहे हैं? सवारी इंतजार कर रहे हैं। जी। क्या लग रहा है, अब चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है कौन जीतने वाले हैं? हाँ, सर हमको मालूम नहीं रहा, हम तो कहाँ लोकल ही हैं? लोकल ही है, पर हम 2-4 दिन के लिए है इधर, इसके बाद नहीं, हमने 2-4 दिन के लिए होंगे, लेकिन है तो गाँव आपका ही है। गाँव का तो है आप हमारा, पर जी। हम लोग ज्यादा घर पर नहीं रहते हुए, गाँव में नहीं रहते हैं आप, कहाँ रहते हैं? हम बाहर रहते हैं। नौकरी करते होंगे, गांव में घर होगा, लोग आते जाते रहते होंगे, खेती होगी, सब कुछ होगा। आप तो इधर ही रहने वाले हैं ना, सीधे सीधे? इधर ही है, पर हमको तो मालूम नहीं पड़ता है। 2 साल में 3 साल में आता है तो मालूम नहीं पड़ता है हमको। 2 साल 3 साल में आते हैं तो आपको मालूम नहीं पड़ता। देखिए लोग बच भी रहे हैं बोलने से, शायद आप खुद समझदार हैं क्यों बच रहे होंगे। चलिए आगे लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर लोग मिलेंगे, लेकिन केंद्र का बिंदु जो है ये यहाँ पर एक गड्ढे बने हुए हैं। लगातार गाड़ियां, मैं अगर उस तरफ दिखाने का प्रयास करूं तो देखिए क्या हिचकोले खाते हुए वहां से गाड़ियां आ रही हैं। ये देखिए पूरे हिचकोले खाते हुए, इसमें गाड़ी का सस्पेंशन भी टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है, और गरीब आदमी किस्त तो दे कि इन गाड़ियों का काम तो कराए। आगे भी लोगों से बात करेंगे, तब तो बने रहिए DBM न्यूज़ के।